बहुत ही दुर्लभ समय है। सत्संग का ऐसा सुंदर अवसर हमें और आपको मिला है और आप सब बड़े धन्य भागी हैं। आप अपने बहुत सारे काम, बहुत सारे जीवन के बड़े से बड़ी ऐसी चीजें पीछे छोड़कर आए हैं, सिर्फ गुरु नाम से अपने जीवन को जोड़ने के लिए। आज के ऐसे समय में जब आपके चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां हों, असुविधाएं हों, तरह तरह के संकट हों, उन सब को भी नज़रअंदाज करके जब आपका मन, आपका ध्यान गुरु की प्रीति में लगा हो, आप उसकी याद के क्षणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए आए, तो बहुत शुभ घड़ी होती है। और आपको ये शुभ घड़ी मुबारक हो। आप सब लोग बहुत सारे कष्टों में, परेशानियों में, असुविधाओं में सिर्फ अपने हृदय में गुरु से जुड़ने का भाव, उनकी याद लेकर के दौड़े दौड़े चले आए। संसार में ऐसी प्रीति, ऐसी लगन हर किसी को नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े साफ लफ्जों में इस बात को कहा है, जिसका ऐसा भाव है, ऐसी प्रीति है, वो मुझे सबसे प्रिय है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। ऐसी लगन आपको मिली है, ये उस प्रभु की बहुत कृपा है। कभी इस बात को कम मत मानना। बहुत से लोग जब संसार में कष्ट आते हैं तो अपने आप को बड़ा अभागा मानते हैं। हम कष्ट में हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मनोभाव में, संकट में कई बार इंसान टूटने लग जाता है। पर आप कभी इस बात से दुखी मत होना, जिसके हृदय में ऐसी गुरु की प्रीति हो वो कभी अकेला नहीं हो सकता। उसके जीवन में हमेशा गुरु कृपा, गुरु की दया महर से जीवन के रास्ते, लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एक मनोभाव हमेशा उसके जीवन में बना रहता है। हमें आज ऐसा सुंदर अवसर मिला है गुरु धारा से जुड़ने का, और मैं हमेशा एक ही विनती करता हूं, आप सबको जब भी ऐसा अवसर मिले हमेशा शिष्य बनना। कभी अपने आप को किसी औहदे, किसी पद, किसी जगह पहुंचा हुआ मत मानना। जो शिष्य है, जिसके हाथ गुरु दरबार में हमेशा उससे मांग करेंगे, जो पात्र बनेगा, जिसकी नज़र हमेशा उससे, उसके प्रेम को पाने की रहेगी, वो हमेशा कुछ न कुछ लेकर जाएगा। वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। और अगर हमारा ऐसा भाव, ऐसी प्रीति, ऐसा जुड़ाव है, तो जो कहा करते थे आपके जीवन में आप सबसे बड़े भाग्य के, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सिर्फ इसी एक बात को बहुत जोर दे करके कहा है, गुरु आपके लिए क्या होना चाहिए। आप गुरु को किस दृष्टि से देखो, कैसे प्रेम करो, उसे क्या मानो, उसे किस तरीके से अपने जीवन में धारण करो। गुरु महाराज कहते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,
तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरु कौन है? कहते तू मेरा पिता है। पिता की तरह तू मेरा हर वक्त, हर पल, हर क्षण रक्षा करने वाला है। हमारे घर में हमारे पिता होते हैं, उनकी छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें नहीं सोचना पड़ता कि हमारे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर कहते हैं तुम माता की तरह हो। माता जैसे हर एक कष्ट में आगे हो जाती है, अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देती, उसके ऊपर छत्र छाया रखती है, उसकी बुराइयों को भी भुला देती है, उसकी कई बार उद्दंडता, बड़े से बड़े गलत काम को भी आंख मूंद करके नजरअंदाज कर देती है और फिर भी उससे प्यार करती है। कहते तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे। फिर कहते तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तुम मेरे भाई हो, सखा हो, तू मेरा राखा सबने थाई, तो भव केड़ा काढ़ा जियो। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे रक्षक हो, तुम सब कुछ हो मेरे। फिर कहते हैं अगर तुम सब कुछ हो फिर भी मुझे डर सता रहा है, फिर भी मैं चिंता में हूं, फिर भी मैं परेशान हूं, फिर भी मुझे संसार की चीजें डरा रही है, तो फिर दो चीजें हैं। या तो मैंने तुम्हें ये सब माना नहीं, और अगर माना तो फिर मैं उस प्रभु धारा से अभी जुड़ा नहीं। तो जो कहा करते थे गुरु से हमारा नाता जो इन तमाम चीजों से है, वो हमारा सब कुछ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारी संभाल करने वाला है। उसके बाद अगर गुरु प्रेमी को ये तमाम दुनिया के दुख सताते हैं तो उसे अपने उस प्रभु से, रक्षक से, माता पिता से अपना संबंध फिर से स्थापित करना चाहिए। दोबारा से गुरु से जुड़ो, और इस बार ऐसे जुड़ो कि तुम्हारे जीवन में विश्वास बहुत पक्का हो। तुम्हें इस बात का भय ना हो कि तुम्हें संसार की कोई बात सता सकती है। ये बात मैं क्यों कहता हूं? कई बार जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ये बातें हमारे लिए नहीं है, हम तो बहुत ज़्यादा विश्वास में हैं, हमारा भाव बहुत लगा है। और जो कहा करते थे एक इंसान को अपने मनोभाव की परख तब करनी चाहिए जब वो संकट में हो, जब वो परेशानी में हो, जब तकलीफ में हो। तब भी क्या आपकी चिंताएं आपको नहीं सताएंगी? तब भी क्या भय नहीं सताएगा? तब भी क्या आप संसार में घबराओगे नहीं? ये आपकी परख होनी चाहिए। जब मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं तो वो कई बार संसार की बहुत सारी चीजों से घबरा जाते हैं, इस बात से कि शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में रोग लग गए हैं, इस बात से कि हमारा जीवन गुजर गया, हमारे बाल बच्चे, नाती पोते, उनका जीवन अभी सदा नहीं, उनका जीवन अभी बना नहीं, तो हम उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि हम अपने जाते जाते अपने नाती पोतों का भी जीवन सुधार जाए। इस बात की चिंता सताती है कि हमारा घर परिवार नहीं बना है, हमने जमीन नहीं खरीदी है, हमने अभी कारोबार नहीं बनाया है, बैंक में पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है। ये सारी चिंताएं आपके मन को हर पल, हर घड़ी संसार की तरफ लेकर भाग रही हैं। और जो कहा करते थे इसके सिर्फ दुष्परिणाम है। जितना आपका मन दुनिया में दुखी होगा उतना ज्यादा आप संसार में बेचैन रहोगे, शांति नहीं रहेगी, अस्थिरता रहेगी, घबराओगे। कोई छोटा सा बच्चा भी आपको कोई डरा कर चला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई आए, वो कहने लगे कई बार मेरे सामने से जब कोई निकल जाता है, कई बार हम कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, कोई ऐसी चीज हो गई, तो मन में संशय हो जाता है कि मेरा काम बिगड़ जाएंगे। ऐसी चीजें जब हमारे मन को, छोटी छोटी चीजें जब हमारे मन को भयभीत कर देती हैं,
तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे फिर हमने गुरु को वो माना नहीं जो हमें मानना चाहिए। जब वो हमारा रक्षक है, जब वो हमारी संभाल करने वाला है, तब भी करने वाला है जब हम स्वयं नहीं संसार की चीजों को देख पाते हैं, जब हमें खुद संसार के संकट नहीं दिखाई देते, वो तब भी हमारी हर एक चीज में, हमारे हर एक काम में मदद रखता है। तो हमारा भय हमारे हृदय से निकलना चाहिए। यही हमारी सबसे पहली कुंजी है। हमें अपने भय से अपने आप को निर्भयता की तरफ ले जाना है। हमारे ऊपर उस प्रभु प्रीतम का हाथ है। संतों महापुरुषों ने इस बात को बार बार बहुत जोर देकर के कहा है कि हमारे जीवन में उस प्रभु की, उस परमात्मा की ये दया है कि वो गुरु रूप में हमें हर पल हर घड़ी अपनी संभाल में रखना चाहता है। और गुरु की ये बड़ी भारी देन है कि वो हमें संसार में बहुत सारी चीजों से बचा करके, निर्भय करके जीवन में आगे की तरफ ले जाना चाहता है। मुझे कई बार स्वामी जी की बताई ये घटना याद है। कई बार स्वामी जी घटना सुनाया करते थे। एक बार बहुत सारी भीड़ों में एक शेर का बच्चा मिल गया। अब ये बात जब मैं सुना रहा हूं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। आप सोचते हैं घटना तो हमने सुनी है, पता नहीं कितनी मानी है कितनी नहीं मानी, पर ये बात आप समझ लें, इस घटना के अनुरूप स्वामी जी ने हजारों बार हमें बात कहने की कोशिश की है। तुम शेर के बच्चे हो, तुम ऐसे महापुरुष के साथ जुड़े हो जो अपनी अभी असलियत, अपनी सुध-बुध, अपनी हस्ती भूल करके बैठा हुआ है, भेड़ों के साथ गुम है, मिमिया रहा है और इन तमाम चीजों के साथ दुनिया की वो बोली बोल रहा है जो तुम्हारी असली बोली नहीं है। तुम्हारी असली बोली वो दहाड़ है जिससे दुनिया के सारे संकट पीछे हट जाते हैं। पर अभी तुम्हें अपना वो भ्रम हटाना है जिससे तुम्हारा ये भय जाए, जिससे तुम्हें ये नजर आए कि तुम किसके संतान हो, किससे जुड़े हो, कौन तुम्हारा परम पिता है, किसकी धारा से तुम जुड़े हुए हो। तो स्वामी जी कई बार इसी बात को कहते निर्भय बनो, संसार में भय नहीं होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े गर्व से कहा करते थे मैंने 5 प्यारे बनाए हैं, ये ऐसे हैं जो है जिससे मैं कहूँ चाहे वो हजारों लाखों की गिनती में हो, उससे एक लड़ने के लिए काफी है। का 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तय गुरु गोविंद नाम कहाऊं। हुजूर कहा करते थे संतों को इस बात का गर्व होता है, मैंने ऐसे बच्चे बनाए हैं 1.25 लाख खड़े होंगे, मैं एक को खड़ा करूंगा और वो फिर भी जीत कर आएगा, वो फिर भी वहां पर हर तरीके से महारत बनाकर आएगा। तो आप ऐसे ही गुरु के सच्चे प्रेमी जीव हो, ऐसे ही शेर की संतान हो, ऐसे ही निर्भय बच्चे हो जिन्हें अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हो। आप एक समर्थ गुरु से आए हो, आप एक ऐसे गुरु से जुड़े हो जो हर तरीके से माता पिता सखा भाई बंधु मित्र, आपका कई बार बच्चा बन करके भी आपकी संभाल करता है, आपको हर तरीके से आपको जोड़ कर रखता है। और अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आपकी सबसे पहले मन की भय, आपकी पीड़ा निकल जाएगी और आप इस संसार में ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा है निशाने, सूरज शबद भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। मैं चाहता हूं तुम गुरुधारा से ऐसे जुड़ो जैसे कोई जीव अंतर सूरज से शब्द के साथ जुड़ जाता है। अगर आप अपने गुरु को समर्थ मान करके ऐसे जुड़ रहे हो तो आपकी स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे संसार में कमल का फूल होता है। उसे संसार में आप कितना भी कीचड़ में रखो वो निर्विकार रहता है।
उसके ऊपर कीचड़ की एक छींट भी अपना असर नहीं डाल सकती। अगर जल मुर्गाबी पक्षी को देखो, वो जल में रहता है, पानी में पर भीगे रहते हैं, बाहर निकलता है सूखे पर उड़ जाता है। कहते ऐसे ही मैंने तुम्हें अपना प्रेमी जीव बनाया है, पर इस अवस्था को तुम्हें पाना है, आप बने बनाए नहीं आए। हुजूर कहा करते थे, आपको अभी ये दात मिली है, पर आपको अभी इसको साधना है। अभी आप भीड़ों में मिले हो, असल स्वरूप को जानना है, गुरु को पहचानना है, ऐसा भरोसा विश्वास बनाना है कि आपका अंतरकरण, आपका अंदर मन इतना मजबूत हो कि दुनिया का कोई भी क्षण उसे डरा ना सके। कोई भी संसार की भोग वस्तुएं उनको हलपल एक क्षण के लिए भी गिरा ना सके। ऐसा निर्भय पद आपको मिलना है। उस निर्भय पद को पाना हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो आप सबको मैं एक ही बात कहता हूं, वो समय चला गया जब कोई भी आपको डरा सकता था। वो क्षण चला गया जब आपने डर के, परेशान हो के, चिंताओं में, दूसरी परेशानियों में अपना समय काट दिया। अब वो समय आ गया है जब आपको अपना असल स्वरूप पहचानना है, आपको मजबूत होना है, आपको अपने समर्थ गुरु की सच्चाई को समझना है, आपको निर्भय पद की तरफ चलना है। दुनिया की कोई भी चिंता हो, हारी, बीमारी, दुनियादारी, मुकदमेदारी, शरीर रोग, दुनिया के कोई भी साधन, इन तमाम चीज़ों में आप ये ध्यान रखो कि आप इन तमाम चीज़ों से ऊपर हो और इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए आए हो। और इसके लिए हमें अब आगे आने वाला हर एक क्षण, जब भी हमारे मन में गुरु की याद आए, तो हमें दुर्बलता से, कमजोरी से याद ना आए। हमें इस गर्व से याद आए कि हम ऐसे समर्थ गुरु के साथ जुड़े हैं जो हमारे जीवन में हमें दुनिया के सारे संकटों से पार करने के लिए आया है। मुझे आदि स्वामी जी तो कई बार एक बात कहा करते थे कि दुनिया की चीजें तो बहुत छोटी सी बात है, काल और महाकाल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको बात ये याद है, अगर आपको स्वामी जी की कही ये बात याद है, तो आपको अपना अंतःकरण मजबूत करना है। आपको हिम्मत से गुरु के विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना शुरू करना है। और जो कहा करते थे, जब ऐसी मजबूती से आप आगे बढ़ोगे, जब ऐसी मजबूती से आप गुरु नाम लोगे, जब ऐसी मजबूती से संसार के हर रोज मन की चोट से आप हर रोज आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए हर रोज विजय होगी। हर रोज संसार की तमाम चीजें आपसे हारेंगी। आप हर रोज अपने जीवन में नाम की कमाई और संसार की उपलब्धियों दोनों से भरपूर अपना जीवन गुजार पाओगे। तो गुरु दोनों ही चीजें देने के लिए आया है। कभी ये मत समझिए कि वो आपको संन्यास या फिर दुनिया से काट करके सिर्फ साधना के पथ पर ले जाने के लिए आया है। वो चाहता है आपका जीवन भी अच्छा गुजरे, आपके संसार के जो जो काम हैं वो भी अच्छे हों, आप हर एक काम में अच्छे बनो और साथ साथ आप अंतर से निर्भय पद भी पाओ, वो मजबूती पाओ कि आपके जीवन में आपको हमेशा गुरु नाम का भरोसा बना रहे। तो इस काम को हमें खूब खूब अपने जीवन में बनाना है और अपने जीवन में सिर्फ इस बात को धारण करना है। मैं एक और बात कहता हूँ, उसको आप और अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। हमारे जीवन में अगर हमारा वचन झूठा हो गया, मुंह से निकली हुई बात झूठी हो गई, तो सारी चीज़ें बेकार है। हम कई बार गुरुजी को वचन देते हैं, वहाँ जाते हैं, कहते हैं हम शराब छोड़ देंगे, कहते हैं हम नशा छोड़ देंगे, कहते हैं हम भजन करेंगे, हम कहते हैं बुरी आदतें छोड़ देंगे। हम बहुत सी बात, बहुत से वचन, बहुत से संकल्प लेकर के आते हैं, पर जब तक हम अपने वचन को पूरा नहीं करते तब तक हमारी बात में कोई गरिमा नहीं रहती, तब तक हमारी बात की कोई बात नहीं बनती। अभी कुछ दिन पहले एक बहन जी आई, कहने लगी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, वो जो है कई बार मेरी बात झुठला देते हैं। मैंने उन्हें धीरे से एक बात कही, वो मैं आपको बताता हूँ।
इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। मैंने उनसे कहा, जब आप ही अपनी बात नहीं मानते तो आपके बच्चे आपकी बात कैसे मानेंगे? आप कल कहोगे कि मुझे ये काम करना है, और शाम होते होते अपनी ही बात खराब कर दोगे, शाम होते होते अपने ही वचन छोड़ दोगे, अपनी ही बात से मुकर जाओगे, फिर जो है उस बात को कल पर टालोगे। जब आप अपना वचन नहीं निभा पा रहे हो तो फिर कोई दूसरा आपका वचन कैसे निभाएगा? वो आपके वचन की कीमत कैसे करेगा? इसलिए अपने वचन की कीमत रखो। अगर आपको कोई काम करना है, अगर आप छोटी सी भी बात अपने मन में धारण करो तो उसे पूरा करो। अगर आपने संकल्प लिया है कि 5 मिनट में करूंगा, तो फिर उसे पूरा करके दिखाओ। अगर आपने मन में संकल्प ले लिया कि सेवा पर जाऊंगा, तो फिर उसे पूरा करके दिखाओ। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मैं गुरु चरणों में आ गया, उसकी बात का आचरण करूंगा, तो अपने जीवन में अच्छा बन करके दिखाओ, अपने जीवन में सेवा ला कर दिखाओ, अपने जीवन अपने परिवार में एक बहुत ही सच्चे और नेक मानुष बन करके जीवन गुजार करके दिखाओ। अपने वचन की कीमत रखो। हुजूर कहा करते थे, जो अपने वचन की कीमत रखते हैं उनके लिए जीवन में सिर्फ गरिमा और सिर्फ अच्छाई के रास्ते उस प्रभु ने लिखे हैं, सिर्फ आगे बढ़ने के रास्ते लिखे हैं। तो आपके जीवन में सारे काम बने बनाए हैं, आपको सिर्फ अपनी बात पूरी करनी है। आपको सिर्फ अपने मुंह से, अपने मन से निकले हुए वचन की गरिमा रखनी है। वो वचन पूरा होगा तो आपके धीरे धीरे जीवन में बड़े से बड़े काम सरलता से बन जाएंगे। तो आपको मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको निर्भय रहना है, और ये समझकर निर्भय रहना है कि हम किस गुरु से जुड़े हैं। अगर आप किसी भी गुरु से जुड़े हो जिसकी अपनी कोई बात नहीं है, जो अपनी बात नहीं रख सकता हो, तो आपको जो मन चाहे करना अलाउड है, फिर तो आप जो चाहे करो। पर अगर आप मानते हो कि आपका गुरु समर्थ है, वो सब कुछ है और हर पल हर घड़ी हमारे लिए रक्षक रूप में है, तो फिर आपका डरना जायज़ नहीं है। फिर आपका संसार में छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होना उचित नहीं है। फिर आपको विश्वास बना करके आगे बढ़ना है। तो स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, निर्भय पद लाओ, अपने वचन की लाज रखो। और ये बात अगर आपने अपने आचरण में उतार ली तो आपके साथ बड़े से बड़े, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी खड़े होंगे, वो भी आपका सामना नहीं कर सकते, वो भी आपके सामने झुक जाया करेंगे। तो आपको इस आचरण को, गुरु की इस बात को अपने जीवन में उतारना है, और इसी से हमारे गुरु सेवा के इस लक्ष्य को, गुरु की भक्ति के इस लक्ष्य को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसी से हम गुरु के प्यारे बनेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, हमारे जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए कि हम गुरु के प्रेमी बने, उसके प्यारे बने, हम जो है उसकी नज़र के सामने पहुँचने लायक बने, कि वो हमें सही मायनों में देखे और उसको याद रहे कि यही वो मेरा बच्चा है जो मेरी बात मानता है, जो मेरी बात कभी टालता नहीं। तो ऐसा बनने के लिए अगर थोड़ा आराम त्यागना पड़े, थोड़ा जल्दी उठना पड़े, थोड़ा सा अपनी बात को निभाने के लिए मेहनत करनी पड़े, अगर थोड़ा सा मन मारना पड़े, तो वो सारी चीज़ें उचित हैं और उसको किया जाना हमारे जीवन का धर्म होना चाहिए। तो मैं इतनी बात कहता हूँ, संकल्प साधिए और संकल्प को पूरा कीजिए। अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं, अगर याद नहीं तो दुनिया की दूसरी सुख सुविधाएं आराम नहीं, दूसरे बहुत सारे साधन नहीं। अगर आपने संकल्प साध लिया तो समझ लीजिए स्वामी जी की बात पूरी कर ली। तो मैं इतनी बात कहता हूँ, संकल्प साधना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मैंने जब आज से 1 साल पहले जब मैंने ये विचार बनाया कि मैं एक बार जाकर देखूंगा, और मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरह से अंदाज़ा था कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे आश्रमों में रहने वाले बहुत सारी साध संगत जो सक्षम नहीं है, जिनके मन में छल कपट नहीं है, उनको बड़ा छला जा रहा है, बड़ी तकलीफ़ है। तो मेरे मन में पीड़ा हुई कि मैं जाऊं, एक बार देखूं। और मैं जहां 2-4 लोगों के लिए आया था, वहां मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने 10 वर्षों में बहुत
कठिनाई से अपने जीवन को गुजारा था। तो मैंने ये संकल्प लिया, ये प्रार्थना ली कि मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं अपने जीवन में करूंगा, ताकि आपके जीवन में आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के हर एक साधन मिले। पर इस बात को मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी कहना चाहता हूँ, जब मैंने ये लक्ष्य मन में साधा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रास्ते आरामदायक होंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि खूब प्रेम प्यार से काम चलेगा। मेरा प्रेम आपके लिए बहुत है, पर साथ साथ मेरे मन में सही रास्ते पर चलने का एक दृढ़ संकल्प भी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आराम तलबी से ना मेरा काम चलेगा ना आपका काम चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया जी आ गए, कौन सा देख पा रहे हैं, अब तो महीने में एक ही बार आते हैं, कभी कभी तो एक महीने में भी नहीं आते, 2 महीने में आते हैं। हम चाहे जैसा मन चाहे वैसा जीवन जिए, वहाँ जा कर के हम खूब बड़ाई कर देंगे, भैया जी को पता नहीं चलेगा। तो आप ये बात मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप ये सोचते हो कि आप भजन सिमरन नहीं करेंगे और सामने आकर बोलेंगे कि हमने 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, तो आपकी ये बात छुपेगी नहीं। अगर आप करेंगे तो वो चीज़ नज़र आएगी, अगर आप सेवा में लगेंगे तो वो बात नज़र आएगी, अगर आप संकल्प लेंगे तो आपकी आंखों में वो दृढ़ विश्वास नज़र आएगा, आप इसे छुपा नहीं पाएंगे। तो आप इस बात को मन में बहुत प्रेम भाव से साध लीजिए कि मैं आपके साथ हूँ, और आपको इस रास्ते पर चलाने के लिए जितना मैं संकल्पवान हूँ उतना ही संकल्प आपका भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प लीजिए कि हम गुरु के इस मिशन में तन मन धन से समर्पित होकर के जीवन में आगे की दिशा में बढ़ेंगे। तो इतनी बात आपको संकल्प लेनी है, और मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसमें खूब लाभ प्राप्त होगा। तो स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना इतना प्रेम भाव से समय दिया।